बाबा साहब चतुर्वर्ण व्यवस्था को शूद्रों के लिए सबसे निकृष्टतम यानी सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था मानते थे, व्यवस्था होगी। उनका कहना था वर्ण व्यवस्था शूद्रों के लिए सबसे निकृष्टतम, सबसे खराब व्यवस्था होगी। इसके वो कारण देते हैं। पहला कारण देते हैं, चतुर्वर्ण को व्यवहार में लाया जा सकता है। किन शर्तों पर कैसे लाया जा सकता है? ये मान लिया जाए, तब भी मैं यही कहूँगा कि ये शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी। नहीं कहते हैं मान लिया जाए कि चतुर्वर्ण व्यवस्था लाई जाए, तो कहते हैं मेरा कहना यही है कि ये सबसे ज़्यादा शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था, सबसे खराब व्यवस्था होगी। क्योंकि कारण बताते हैं, ब्राह्मण को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को इनकी सेवा करनी चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो ये श्रम का विभाजन है। और सब कहते हैं सुनने में ऐसा लगता है, कहने में ऐसा लगता है कि मानो श्रम का विभाजन है। आगे कहते हैं इस सिद्धांत का आशय क्या था? शूद्रों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं इस सिद्धांत का आशय क्या बताते हैं कि शूद्रों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यह कि शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा। दो चीज़ें सवाल पैदा कर दिया। ये सिद्धांत कहता है शूद्रों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब कहते हैं अथवा शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा। यह एक दिलचस्प सवाल है, एक सवाल जो दो सवाल खड़े हुए कि शूद्रों को कहते हैं कुछ करना नहीं है, दूसरा कि शूद्रों को कुछ करने नहीं दिया जाएगा। अब क्या है, यही आगे इस पर चर्चा करनी है। बाबा साहब कहते हैं चतुर्वर्ण का बचाव करने वाले इससे पहला अर्थ देते हैं, वो कहते हैं शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए, यानी उसे संपत्ति अर्जित करने का कोई कष्ट नहीं करना चाहिए। जब तीन उच्चतर वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हैं, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, खाने पीने रहने सहने की सारी व्यवस्था करेंगे, ऐसा कहते हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए, यानी शूद्र को शिक्षा नहीं प्राप्त करनी चाहिए, इसमें जहमत क्यों करें, क्यों कष्ट उठाएं? जब ब्राह्मण है जिसके पास वो पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है, यानी कुछ पढ़ने पढ़ाने लिखने का है तो वो ब्राह्मण के पास जा सकता है, उससे पूछ सकता है, उसे खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शूद्र को शस्त्र धारण करने की क्या ज़रूरत है, यानी शूद्र को शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जब उनकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद हैं, उनको कोई परेशानी होगी, कोई कष्ट होगा तो क्षत्रिय उनकी रक्षा करेगा, इसलिए उनको शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय हैं। इस अर्थ में समझे जाने पर चतुर्वर्ण का सिद्धांत कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपादित और अन्य तीन उच्चतर वर्णों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है। यानी शूद्रों का तीन अभिभावक गार्जियंस कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण शिक्षा देगा, कोई ज्ञान की बात है वो बता देगा, क्षत्रिय उसकी सुरक्षा करेगा, वैश्य उसके खाने पीने और सारे काम देखेगा। इस व्याख्या की रोशनी में ये सिद्धांत एक सरल, उदात्त यानी महान और आकर्षण सिद्धांत है, ऐसा लगता है। अब आगे कहते हैं इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब कहते हैं, चतुर्वर्ण की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नज़रिया सही है, ये मान लें, तब भी मुझे लगता है कि ये सिद्धांत त्रुटियों या दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि चतुर्वर्ण की अवधारणा को पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नज़रिया सही है कि ब्राह्मण उनकी शिक्षा, क्षत्रिय सुरक्षा, वैश्य खाने पीने का। देखिए, इसको अगर हम इस नज़रिए को सही मान लें तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत त्रुटियों, गलतियों से और दुष्टताओं यानी इसमें आपराधिक दुष्ट भावनाओं का संभावना से मुक्त नहीं है। ये मुक्त, इसमें दुष्टताएं हैं और त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधि में व्यस्त होने तथा दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं
तो उनका अपना अपना कर्तव्य है, तब क्या होगा? एक सवाल खड़ा कर दिया बाबा साहब ने। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये ज्ञान अर्जित करने में, उपासना करने में, आर्थिक गतिविधि करने में और सैन्य शक्ति में असमर्थ हो रहते हैं। ब्राह्मण ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है, क्षत्रिय शक्ति सैनिक शक्ति अर्जित नहीं कर पाता है, वैश्य धन नहीं कमा पाता है, तो उनका अपना कर्तव्य है, क्या होगा? तो जब वो अपना काम नहीं कर पाते तो इन सब का क्या होगा? इसके विपरीत मान लीजिए कि वह अपना अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। अगर वो शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं, तब शूद्रों का क्या होगा? यानी वो लोग अपने कर्तव्य नहीं करते हैं और तीनों मिल करके शूद्रों की कोई मदद नहीं करते हैं, बल्कि उनको दबाए रखते हैं, तब क्या होगा शूद्रों का? तब क्या होगा? ये सवाल खड़ा कर दिया। आगे कहते हैं, शूद्र के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? यानी शूद्रों के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा, जब जो को उनके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो उनके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वह कौन है? वो ब्राह्मण है। शूद्र की ओर से इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, जब वह व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता को लूट रहा है, वो कौन है? वो क्षत्रिय है। यानी शूद्र और वैश्य, इनकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी क्षत्रिय की है, और वो क्यों करेगा? बाबा साहब इसका तीसरा कारण जो लिख रहे हैं, कहते हैं, बताते हैं, एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर आत्मनिर्भरता अपरिहार्य है। जरूरी है एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर निर्भरता की भी कभी कभी इजाज़त दी जा सकती है, यानी कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं। निर्भर क्यों बनाया? लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? जो जीवन धारक आवश्यकताएं हैं उसके लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? वो उसके लिए स्वयं उसको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ज़रूरतें हैं यह सर्वे प्रभु शिक्षा सभी को चाहिए। ज़रूरतें हैं, ऐसी ज़रूरतें हैं कि सर्वे शिक्षा सभी को चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जो तीर, तलवार, बंदूक, बम जो भी हैं, वो साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए ये सर्व प्रमुख ज़रूरतें हैं। ये सभी आदमियों के लिए प्रमुख ज़रूरतें हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है। उदाहरण देते हैं कि किसी का पड़ोसी है, वो शिक्षित भी है और उसके पास शस्त्र भी है। ये तत्व उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है? यह तत्व उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित है और शस्त्र रहित है, जिसके पास ना तो शिक्षा है और ना ही शस्त्र है? तो शस्त्र धारक या शिक्षा धारक उसकी मदद क्यों करेगा? पूरा सिद्धांत ही वाहियात है। बाबा साहब क्या कहते हैं? ये पूरा सिद्धांत ही वाहियात है, बेकार है। यह वह सवाल है जिन्हें लेकर चतुर्वर्ण के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते। चतुर्वर्ण के चिंतक जो इस पर विचार करते हैं, समर्थक हैं, वो इस पर बिल्कुल चिंतित नहीं है, लापरवाह हैं। अब आगे कहते हैं, इस प्रणाली में लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, यह मान लिया जाए कि चतुर्वर्ण की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है, पालने वाले का और अभिभावक गार्जियंस का है, और चतुर्वर्ण की वास्तविक अवधारणा यही है, और चतुर्वर्ण की जो अवधारणा है इसी पर आधारित है, यही है। तो ये स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों को अभिभावकों की करतूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षा मूलक प्रावधान नहीं है। अगर अभिभावकों के करतूतों से कैसे, अभिभावक नहीं करते तो उससे बचाव के लिए
कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहब कहते हैं इसका जो चौथा बड़ा कारण बाबा साहब लिखते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं चतुर्वर्ण की अवधारणा अभिभावक और अभिपालित के संबंध पर आधारित रही हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में ये संबंध मालिक और नौकर का है। यानी ये अवधारणा पालक और अभिपालित का है, लेकिन ये धारणा मालिक और नौकर का है। मालिक चाहे तो नौकर की मदद कर दे, मालिक ना चाहे तो नौकर की मदद न कर दे, लेकिन नौकर को मालिक की सेवा करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। आगे कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं हैं। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ग आपसी संबंध में बहुत ही खुश नहीं हैं, लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह से आपस में काम चलाऊ रिश्ता बनाए रखा है। यानी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, एक रिश्ता बनाए रखा है, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता है और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते हैं, यानी वैश्य का शोषण करते हैं लेकिन जिंदा रखते हैं। दोनों कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। और जीने देते हैं ताकि वो खुद उस पर जी सकें। वो इसलिए जीने देते हैं कि उसके ऊपर वो उनके कामों से वो जी सकें, उनकी सेवा से वो जी सकें। लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा है। जहाँ शूद्र की बात आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलकर शूद्र को दबाकर ही रखा है। उस संपत्ति, उसे किसी शूद्र को संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं थी, नहीं है। शूद्र संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता था ताकि वह इन तीन उच्चतर वर्गों के नियंत्रण से बाहर ना जा सके। वो संपत्ति अर्जित इसलिए नहीं कर सकता है, संपत्ति हो जाएगा तो इन तीनों वर्गों से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से अलग जा सकता है। वो इन तीनों से अलग ना जा सके, इनके नियंत्रण में रहे, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था। इसीलिए उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान हो जाएगा तो वो इनसे विद्रोह कर सकता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वो अपने हितों का अनवरत ध्यान ना रख सके। इस विधान, जो विधान करते हैं, मन स्मृति में अपने ग्रंथ मूल प्रयोजन देते हैं, उसे अस्वस्थ रखने की अनुमति नहीं थी। यानी मन स्मृति के अनुसार भी शूद्र को अस्वस्थ रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वो उनकी सत्ता से विद्रोह ना कर सके। ये कितनी सोची समझी चाल थी। शस्त्र क्यों नहीं रख सकता है जिससे उनकी सत्ता से विद्रोह न कर दे। शूद्रों के साथ तीनों वर्णों का व्यवहार ऐसा ही था। यानी तीनों वर्णों का व्यवहार एक ही जैसा था, उनको गुलाम बनाकर रखने के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। इसकी गवाही देते हैं, कौन देता है? बाबा साहब कहते हैं इसकी गवाही देते हैं मन स्मृति के कानून। अब मन स्मृति के कानून क्या है, इसके विषय में बाबा साहब कहते हैं मन के कानून का मूल प्रयोजन वर्णाश्रम व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन कराना है। वर्ण व्यवस्था क्या है? मन स्मृति के नियमों को सख्ती से पालन कराना है। मन अपने ग्रंथ मन स्मृति में जो विधान करते हैं उसके अनुसार ब्राह्मणों को सभी विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। मन स्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को सभी विशेषाधिकार दिए गए हैं और शूद्रों और अंत्यजों को अधिकार विहीन बनाया गया है। शूद्रों को और अंत्यजों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, अधिकार विहीन, अधिकार रहित बनाया गया है। वो ये भी कहते हैं वे जो अयोग्यताएं शूद्रों पर आरोपित करते हैं वही स्त्रियों के लिए भी करते हैं। मन स्मृति जो अयोग्यताएं शूद्रों पर लागू करते हैं वही अयोग्यताएं स्त्रियों पर लागू करते हैं। उनके अनुसार शूद्रों का मूल कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। शूद्रों का मूल कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों की सेवा करना। और स्त्रियों का मूल कर्तव्य क्या है? पुरुषों की सेवा करना। यानी दोनों का, शूद्रों किसकी सेवा करेंगे? ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, या उच्चतर तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। और स्त्रियां किसकी सेवा करेंगी? पुरुषों की सेवा करेंगी। मन का दंड विधान भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है।
मनु का दंड विधान भी वर्णाश्रम पर आधारित है। शूद्रों और स्त्रियों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करने पर वह कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। यानी कौन? शूद्र और स्त्रियां अगर जो उनके लिए कठोर प्रावधान बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। अंबेडकर मनु के कानून के बारे में कहते हैं कि कानून की कोई दूसरी ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में मनुस्मृति से ज़्यादा निकृष्ट हो, यानी गंदी हो, खराब हो। बाबा साहब क्या कहते हैं कि मनु के कानून के बारे में कहते हैं, किसके कानून के बारे में? मनु के कानून के बारे में कौन कहता है? बाबा साहब कहते हैं कानून की कोई दूसरी ऐसी संहिता नहीं है, यानी मनुस्मृति के अलावा कोई भी किसी धर्म में ऐसी संहिता, ऐसा आचार विचार नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में मनुस्मृति से ज़्यादा निकृष्ट हो, यानी सामाजिक अधिकारों के बारे में मनुस्मृति से ज़्यादा खराब हो, ज़्यादा दुष्ट हो। वे आगे कहते हैं सामाजिक अन्याय का कोई भी उदाहरण इसके सामने फीका पड़ जाएगा। यानी जो मनुस्मृति में जो अन्याय बताए गए हैं, दंड बताए गए हैं, इसके लिए सामाजिक अन्याय का कोई भी उदाहरण उसके सामने फीका, कमज़ोर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मनु के कानून में कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इससे ज़्यादा निकृष्ट हो, यानी इससे ज़्यादा खराब हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से भी कोई उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कठिन कानून और दंड का प्रावधान है तो वो मनुस्मृति में है, और ऐसे कोई कानून नहीं है। जो भी कानून है वो मनुस्मृति के कानूनों के आगे फीके हैं, फीके पड़ते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। क्या मनुस्मृति से सख्त कानून कोई है, या मनुस्मृति के सामने दुनिया के सभी दंड विधान फेल हैं? सबसे दुनिया के अन्य जो दंड विधान हैं वो मनुस्मृति के सामने फीके हैं, ऐसा बाबा साहब का कहना है। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।